आ गए फिर से। हाय, वेलकम टू डेज टू गो। कुछ बताने से पहले एक बार प्रीव्यू देख लो कि आखिर हमने बनाया क्या है। गुस पुस चलते जाए, हंसी खुशी हम गाते जाए। गुस पुस आगे बढ़े, सपनों वाली दुनिया आए तक। छोटे छोटे कदम, बड़ी सी बात, हाथों में हाथ दिन हो राती। ना कोई टेंशन, ना कोई फिर, मस्ती ही मस्ती, चीर 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 मरहा। पुस पुस चलते जाए, हंसी खुशी हम गाते जाए। टिक टिक टक टक टाइम भी बोले, आओ बच्चों ड्रीम्स को खोले। ये डोली वाले बोले भैया, रास्ता क्लियर, हम तो अपना मैजिक करे हिया। गुस पुस सो मैं काफी टाइम से एक ऐप बना रहा था और अब आखिरकार जाकर वो बन पाया है। हमने बनाया है एक एडिटिंग मटेरियल ऐप जिसमें आपको सभी तरह की एडिटिंग मिलेगी, चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो या यूट्यूब थंबनेल एडिटिंग, जिसमें क्रिएटर्स काफी पैसा खर्च करते हैं। हमने इनके बेसिक मटेरियल को एक ही ऐप में कन्वर्ट कर दिया है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। इसमें यूजर और एडमिन दो अलग अलग पैनल है। एडमिन इससे पैसे भी कमा सकता है एड्स और प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के थ्रू। अगर आपको जानना है कैसे और क्या आपको भी ऐप बनाना है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ये ऐप स्टेप बाय स्टेप बना के दिखाने वाला हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक जरूर कर देना और नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय द वे, अगर आपको ऐप बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करना तो आप हमसे इसका एडमिन पैनल भी बाय कर सकते हो। एडमिन पैनल की प्राइस अभी के टाइम में सिर्फ 100 रुपए रखी गई है। बाय करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैट पर मैसेज कर देना, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप कमेंट भी कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इस ऐप को बनाने के लिए आपको 5 स्टेप पूरे करने होंगे। सबसे पहले आप हमारे दिए हुए कोड को डाउनलोड करेंगे, जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो आप डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम पर जाकर उस कोड को डाउनलोड कर लेंगे। चलो अब कोड को डाउनलोड करते हैं। देखो, हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको काफी कुछ मिलेगा। नीचे यहाँ आपको एक हॉप वेब ऐप की एपीके मिल जाएगी। इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना। यह ऐप बनाने में बहुत काम आने वाली है। देन आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ आपको क्रिएटर के टैब की पूरी कोड फाइल मिल जाएगी। इसे डाउनलोड कर लेना और इन 3 डॉट्स पर क्लिक करके सेव टू डाउनलोड्स कर देना, जिससे ये आपकी फाइल मैनेजर में सेव हो जाएगी। देन अब आपको अपना प्ले स्टोर ऐप ओपन करना है और यहाँ सर्च करना है Z आर्काइवर और इस ऐप को डाउनलोड कर लो। ये सिंपली एक फाइल मैनेजर ही है, लेकिन ये सभी फाइल्स को बहुत अच्छे से शो करता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप में आपको फायरबेस पे प्रोजेक्ट सेट करना होगा और वहां से वेब कोड लेना होगा, जिससे हम अपनी ऐप को फायरबेस से कनेक्ट कर पाएं और हमारा डेटा फायरबेस में स्टोर हो पाए। चलो शुरू करते हैं। अपने ब्राउजर को ओपन करते हैं, देन सर्च करते हैं फायरबेस कंसोल। देन सबसे पहले लिंक पर क्लिक करते हैं। अब यहां ऊपर गो टू कंसोल पर क्लिक करते हैं। देन यहां हम एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे। देन अपने प्रोजेक्ट का कोई भी नाम रख लेते हैं। अब यहां जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, इन सारे ऑप्शंस को बंद कर दो और कंटिन्यू पर क्लिक कर दो। फिर से इन सारे ऑप्शंस को ऑफ कर दो और क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर दो। अब यहां कुछ टाइम वेट करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट बनने तक थोड़ा इंतजार करें। अब कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। अब साइड में मेन्यू में बिल्ड पर टैप करो और ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करो। इससे हम लॉगिन सिस्टम बनाएंगे, जिससे यूजर और एडमिन दोनों लॉगिन कर पाएं और हमारा डेटा सिक्योर रहे। अब गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे।
ये भी कुछ टाइम ले सकता है। अब यहां ईमेल को सिलेक्ट करेंगे और इनेबल करेंगे, फिर सेव पर क्लिक कर देंगे। अब वापस यूजर्स वाले सेक्शन में जाएंगे और ऐड यूजर पर क्लिक करेंगे। यहां एडमिन की ईमेल आईडी डालेंगे जो भी आप रखना चाहें और ऐड यूजर पर क्लिक कर देंगे। ओके, अब फिर से मेन्यू में जाएंगे, बिल्ड पर टैप करेंगे और फायर स्टोर डेटाबेस पर क्लिक करेंगे। इससे हम एक डेटाबेस बनाएंगे। अब क्रिएट डेटाबेस पर क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट, फिर से नेक्स्ट और आखिर में क्रिएट बटन पर टैप करेंगे। अब कुछ टाइम बाद रूल्स वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। यहां हम रूल्स को कस्टमाइज करेंगे ताकि सिर्फ एडमिन ही डेटा ऐड कर पाए। यहां फॉल्स को ट्रू कर देंगे। अब एडमिन डेटा ऐड कर पाएगा और पब्लिश पर क्लिक कर देंगे। अब मेन्यू में ऊपर सेटिंग्स आइकन पर क्लिक करेंगे और जनरल पर क्लिक करेंगे। यहां आपको एक कोड मिलेगा जो आपके ऐप में ऐड करना है, जिससे आपका ऐप फायरबेस से कनेक्ट हो पाए। अब कोड वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। यहां अपने वेब ऐप का नाम देंगे। आप कुछ भी दे सकते हो, ये इतना मैटर नहीं करता। अब नीचे रजिस्टर बटन पर क्लिक कर देंगे। अब आपको आपका कोड मिल जाएगा। जितना मैंने सेलेक्ट किया है उतना सेलेक्ट करके कॉपी कर लो और इसे अपने नोट ऐप में सेव कर लो या कहीं लिख लो, क्योंकि यही कोड आगे आपके ऐप में काम आने वाला। ठीक है, अब हम हमारे थर्ड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। सो इस स्टेप में हम ImageBB की API की लेंगे, जिससे हम अपने ऐप की इमेजेस को होस्ट कर सकें। सो चलो थर्ड स्टेप में चलते हैं। गूगल पर लिखते हैं ImageBB API की, देन सर्च करते हैं। यहां इस लिंक पर क्लिक करते हैं, देन गेट API की पर क्लिक करते हैं। यहां आपको एक अकाउंट बनाना होगा, वो आप बना लेना। देन वापस से गूगल में ImageBB API की सर्च करना और उसी लिंक पर जाना। देखो मैंने अकाउंट बना लिया है। देन अब गेट API की पर क्लिक करना। अब यहां आपको ImageBB की API की मिल जाएगी। इसे सिंपली कॉपी कर लेना और कहीं सेव या लिख लेना, क्योंकि ये API की भी हमारे ऐप में काम आने वाली है। ठीक है, यही हमारा थर्ड स्टेप भी पूरा हुआ। तो अब हम अपने फोर्थ स्टेप में चलते हैं, जहां हम क्लाउडिनरी पर अकाउंट बनाएंगे ताकि हम अपनी वीडियोस और ऑडियोस को कहीं स्टोर कर सकें, जिससे यूजर के ऐप में वो इजीली शो हो पाए। अब आपको अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है और सर्च करना है cloudinary.com। देन यहां गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है और किसी भी ईमेल आईडी या टेम्प ईमेल से अकाउंट बना लेना है। आप किसी से भी बना लेना। ओके, देन आपको लेट स्टार्ट पर क्लिक करना है। यहां कुछ भी डाल देना, ये मैटर नहीं करता। चाहे मैं जैसा डाल रहा हूं वैसा ही कॉपी कर लो। अब ऐसा इंटरफेस आएगा। यहां नीचे सेटिंग्स वाले आइकन पर क्लिक करना है। अब प्रोडक्ट एनवायरनमेंट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहां क्लाउड नेम वाले ऑप्शन में जो नाम लिखा है उसे कॉपी कर लो, क्योंकि ये हमारे ऐप में बहुत काम आने वाला है। देन आपको वापस से सेटिंग्स में चले जाना है और यहां अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन नीचे ऐड अपलोड प्रीसेट पर क्लिक करना है। अब आपको अपने फोन को डेस्कटॉप मोड से हटाना होगा, और अगर आपका पहले से ही नॉर्मल मोड में है तो ठीक है, तभी आपको सही से विजिबल होगा। अब यहां अपलोड प्रीसेट में कोई भी नाम लिख दो, लेकिन स्पेस मत लगाना, और इस नाम को याद रखो या नोट कर लो, क्योंकि ये आगे काम आने वाला है। अब साइनिंग मोड को अनसाइन पर सेट करो और नीचे एसेट फोल्डर में एसेट लिख दो। अब ऊपर से सेव कर दो
तो ये काम भी भेजा। ओके गाइस, अब हमारा 5th स्टेप स्टार्ट होता है, जिसमें हम ब्लॉगर पर एक वेबसाइट बनाएंगे और एस्ट्रा पर अकाउंट बनाकर एड्स के कोड लेंगे, ताकि हम अपने ऐप में एड्स भी लगा सकें और उनसे इनकम भी जनरेट कर सकें। अब आपको ब्राउजर में सर्च करना है ब्लॉगर, देन इस लिंक पर क्लिक करना है, देन यहां कोई भी नाम डाल देना है। देन यहां आपको अपनी वेबसाइट का URL बनाना होगा, तो कुछ भी डाल दो, लेकिन नाम अवेलेबल होना चाहिए। देन यहां कोई भी डिस्प्ले नेम डाल दो। अब इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अब मेन्यू पर क्लिक करना है और व्यू ब्लॉग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना, फिर हमारी वेबसाइट शो होगी। ऊपर एड्रेस बार पर क्लिक करके लिंक को कॉपी कर लेना है। ओके, अब वापस से ब्राउजर में सर्च करना है एड्स्ट्रा और यहां इस लिंक पर क्लिक करना है। यहां हम ऐड बनाएंगे, देन स्टार्ट अर्निंग पर क्लिक करना है और यहां अकाउंट बना लेना है। अब ऐसा इंटरफेस शो होगा। यहां ऐड वेबसाइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपनी वेबसाइट का लिंक यहां डाल देना है, जो हमने अभी कॉपी किया था, और यहां कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, जैसा भी आप ऐड लगाना चाहो। अब यहां बैनर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अब आपका ऐड बन गया है, आप इसे यहां देख सकते हो। अब इस ऐड यूनिट पर क्लिक करना है और इसी तरह एक और ऐड बना लेना है। अब हमारे पास 2 एड्स बन गए हैं। अब गेट कोड वाले ऑप्शन से इन दोनों का कोड कॉपी कर लो, क्योंकि यही कोड आगे हमारे काम आने वाला है। ठीक है गाइज, अब हमारा लास्ट स्टेप शुरू होता है और इस स्टेप में हम अपने आप को पूरी तरह कंप्लीट कर लेंगे। सो चलो इसे भी स्टार्ट करते हैं। अब आपको Z आर्काइवर ओपन कर लेना है, देन डाउनलोड्स फोल्डर पर क्लिक करना है, देन टेलीग्राम वाले फोल्डर में जाना है। यहां आपको क्रिएटर किट की जिप फाइल पर क्लिक करना है, देन एक्सट्रैक्ट कर लेना है। अब ऊपर एक नया फोल्डर बन जाएगा, इसको ओपन करो। यहां आपको सारा कोड मिल जाएगा जो हमने दिया है। ओके, अब हॉप वेब ऐप को ओपन कर लो। अब हम ऐप बनाने वाले हैं। ऊपर क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है, देन किसी भी नाम से प्रोजेक्ट बना लेना है। यहां प्रोजेक्ट बन गया है, इसे ओपन करेंगे। अब इन डिफॉल्ट फाइल्स को डिलीट कर दो, क्योंकि ये हमें पहले से मिलती हैं। अब इंपोर्ट आइकन पर क्लिक करो और अपनी फाइल्स को इंपोर्ट कर लो। पहले मैं यूजर पैनल को इंपोर्ट कर लेता हूं, देन कोई भी लोगो ऐड कर लो। देन आप देखोगे कि index.html में हमारा पूरा कोड आ चुका है। अब बैक आकर एडमिन पैनल का भी नया प्रोजेक्ट बना लो। इसमें भी हमारा दिया हुआ कोड ऐड कर लो। अब फाइल को ओपन करो और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करो। यहां आपको फायरबेस डिटेल्स डालने का ऑप्शन मिलेगा।
यहाँ जो फायरबेस से हमने कोड कॉपी किया था उसे पेस्ट करना होगा। मैंने जितना सेलेक्ट किया है उतना ही सेलेक्ट करो और अपना कोड पेस्ट कर दो। अब बैक आकर सेव कर दो। ओके। अब हमारे दूसरे प्रोजेक्ट में भी फायरबेस का कोड डाल दो। ओके। अब ऊपर जो बटन है उसे टैप करो और जैसा मैं कर रहा हूं वैसा ही करो। अब हम इसे एपीके में कन्वर्ट करेंगे। ये देखो, अब जो एपीके मिली है इसे इंस्टॉल कर लो। अब इसी तरह यूजर पैनल को भी एपीके में कन्वर्ट कर लो और इंस्टॉल कर लो। ओके। लो, अब हमारे दोनों ऐप्स बनकर रेडी हो गए हैं। अब एडमिन ऐप को ओपन कर लो। यहां वही ईमेल और पासवर्ड डालो जो आपने फायरबेस में बनाया था, क्योंकि उसी से ही ऐप ओपन होगा। अब ऐप ओपन हो चुका है। आप इसकी सारी स्क्रीन्स देख सकते हो। अब सेटिंग्स में जाकर अपनी यूपीआई आईडी और क्यूआर कोड ऐड कर दो, जिससे यूजर आपको पेमेंट कर सके। यहां अपनी सब्सक्रिप्शन वैलिडिटी सेट कर लो। ये सबसे मेन चीज है। अब यहां इमेज बीबी की एपीआई सेट कर दो, जो आपने इमेज बीबी से ली थी। ओके। और क्लाउडनरी से जो डेटा लिया था वो भी ऐड कर दो। मैंने मेरा फिल कर दिया है। इस स्क्रीन में आप कार्ड्स बना सकते हो और कुछ भी ऐड कर सकते हो, जैसे मैं कर रहा हूं। मैंने अभी एक इमेज ऐड की है। आप इसमें सॉन्ग्स और वीडियोस भी ऐड कर सकते हो।
देन लाइब्रेरी में जाकर आप इनको देख भी सकते हो और डिलीट भी कर सकते हो। अब एड्स वाली स्क्रीन आती है। यहां हम एड सेट करेंगे। एड्स लगाने के लिए यहां क्लिक करो और नीचे स्क्रॉल करो। यहां आपको एक ऑप्शन शो होगा। यहां अपना वो कोड पेस्ट कर दो जो आपने एडस्ट्रा से लिया था। देन ऊपर आकर देखोगे कि एड एक्टिवेट हो गया है। इसी तरह सारे एड्स ऐड कर लेना। अगर गलती से रॉन्ग बैनर साइज का कोड डाल दिया हो तो आप उसे रिमूव भी कर सकते हो। ओके, देन अब यूजर ऐप को ओपन करते हैं और चेक करते हैं कि डेटा सही से ऐड हुआ है या नहीं। आप रजिस्टर करके ऐप ओपन कर लेना। आप देख सकते हो कि प्रीमियम ऑप्शन भी शो हो रहा है। और एड्स भी दिख रहे हैं। इमेजेस भी सही से ऐड हो गई हैं। यूजर अब इन्हें डाउनलोड भी कर सकता है। जब हम प्रो पर क्लिक करते हैं तो देखो प्लान्स भी शो हो रहे हैं। अब मैं सब्सक्रिप्शन मोड ऑफ कर रहा हूं। और देखो प्रो ऑप्शन रिमूव हो चुका है। अगर मैं एड्स भी ऑफ कर दूं तो अब आप देख सकते हो कि एड्स भी शो नहीं हो रहे हैं। सो गाइस, अब हमारा क्रिएटर किट ऐप पूरी तरह रेडी हो चुका है। अब आप इसे अपने यूजर्स को दे सकते हो और प्ले स्टोर पर भी अपलोड कर सकते हो। ओके तो गाइस, आपको कैसा लगा हमारा क्रिएटर किट ऐप और कैसा लगा हमारा ये वीडियो? अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके जाना, और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और कमेंट में जरूर बता के जाना कि आगे हम कौन सा ऐप बनाकर लाएं। देखो, मैंने देखा है कई चैनलों पर लोग कमेंट करते हैं कि भाई एजुकेशन ऐप लेके आओ या एडिटिंग ऐप लेके आओ, और उनको कोई जवाब नहीं मिलता। पर भाई, आप जैसा भी ऐप बनाने को बोलोगे हम वही ऐप बनाकर लाएंगे। सो कमेंट जरूर करना, उसको इग्नोर मत करना। ठीक है गाइस, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। ये डोली वाले बोले भैया, रास्ता क्लियर, हम तो अपना मैजिक करे हिया।